सुना दिया फिर भी उनकी मूर्छा नहीं जगी तो भागवत सुनने से क्या होगा, क्योंकि उसी का फल भागवत भी है। कहा देखो कोई व्यक्ति आम खाए, खूब मीठा लग रहा हो यार, खूब सुंदर स्वाद है, खूब बढ़िया आम खा रहा हो और आम खाते हुए कहे इसको फेंको और जहाँ से प्रकट हुआ है उस पेड़ को चलो खाएं, जहाँ से प्रकट हो उसका स्वाद कितना और सुंदर होगा। इसके चक्कर में कोई आम फेंक दे और जाकर के पेड़ चबाने लगे तब कैसा प्रतीत होगा। तो कहा देखो ये सर्व शास्त्र का क्या है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, समस्त शास्त्रों का निष्पन्न सार है भागवत। इसलिए कहा भैया चल करके इसे श्रवण करो। नारद जी से जो बताया कि भागवत जी सुनिए, तो नारद जी ने कहा भैया अब आपसे अच्छा हमें कोई कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए अब आप ही चलें और हमें कथा सुना देना। नारद जी कहते हैं कि आप ही हमें सुनाएं। शरत कुमार आदि भैया कहते हैं कि देखो तो सुनने के लिए कहाँ चले, कहते यहाँ से उतर करके चलो कहाँ, कहते हरिद्वार, गंगा द्वार, गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। क्या कहा कि गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम, एक आनंद नाम के तट पर गंगा जी की पावन जो है, जहाँ कल कल निनादनी प्रवाहिनी माँ गंगा धवल धारा धारिणी है जो बह रही है, ऐसी गंगा मैया के पावन तट पर जो आनंद नाम का तट है, ऐसे तट पर चलते हैं और वहीं पर कथा सुनेंगे। तो वहाँ क्या होगा, कथा तो बद्री नारायण में भी हो सकती थी, लेकिन वहाँ क्यों नहीं सुनाए, क्योंकि यदि वहाँ कथा सुना देते तो जो यहाँ के लोग हैं, जो अपने उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के और बिहार के और प्रदेशों के, वो लोग सब लोग वहाँ नहीं जा पाते। अब तो सब जगह के लोग वहाँ चले जाते हैं, पहले इतनी व्यवस्थाएं तो थी नहीं कि लोग चले जाएं। तो उस समय सोचा यहाँ करेंगे तो जो ऋषिगण हैं वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे और जो धरती के लोग इधर हैं वो वहाँ चले जाएंगे, तो सब लोग मिल करके सत्संग में बैठेंगे, क्योंकि सत्संग में जाने से ही ज्ञान होता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते देखो बिनु सत्संग विवेक न हुई, और ऐसा सुंदर समय आने में भी बड़ी कठिनाई पड़ती है, सभी लोगों को जो है साधारण मिल भी नहीं पाती कि आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए, राम कृपा बिनु आई न जाए। देखो यह अवसर आने में भी, सत्संग में जाने में, सत्संग सुनने में, सत्संग करने का अवसर जो है इसमें आने में बड़ी कठिनाई है। क्या कठिनाई आती है, बहुत लोग सोचते हैं कि देखो कथा तो 7 दिन तक होती है, हम कल से चलेंगे, परसों से जाएंगे, अभी 1 घंटा हो जाए, जब आधा घंटा बचे आरती होना हो तभी चलें। क्यों? क्योंकि देह में क्या है, देह में व्यक्ति इस समय कलयुग के कलुषित वातावरण में रह रहा है। तो इस समय कहते हैं पाप 15 है और पुण्य 5 है। तो जैसे 15 भाइयों ने मिल करके 5 भाइयों को दबा करके रखा है हृदय में। अभी लोग चंदन, जैसे जो चंदन के बिना मस्तिष्क कहते हैं, यदि ब्राह्मणों के मस्तिष्क को बिना चंदन के देखा जाए, जो लोग सनातनी जो हिंदू हैं उनका बिना तिलक के देखा जाए तो उनका मुख देखने से पाप लगता है।
और अब लोग मान लीजिए कहीं ऑफिस जाना हो तो लोग कहेंगे चंदन पोंछ दे, नहीं तो लोग कहेंगे कि पुजारी हो गए। लोग चोर हो जाए, बेईमान हो जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है, घूस ले लें उसकी कोई चिंता नहीं है कि उसमें दोष है। लेकिन यदि कहीं चंदन लगा है तो समझेंगे कि हमको लोग पुजारी कहने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी मानसिकता, ऐसा जो दूषित वातावरण हो गया है। लोग शिखा मान लीजिए, जो शिखा रखते हैं, शिखा चोटी, चोटी के कारण, इस चोटी के लिए जो अपने पूर्वज हैं, पता नहीं कितनों ने जो है अपने गले को कटवा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटवाई। जो हम लोग आज ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं, ये सब क्यों है? अपने पूर्वजों ने पता नहीं कितनों का जो है कत्लेआम हो गया इस चुरकी के कारण, इस चोटी के कारण ही, लेकिन चोटी नहीं कटाए धर्म रक्षा के लिए। पर जो है अब की जो नई पीढ़ी के लोग, जैसे लोग कहते क्या है कि अब वो सब पुरानी बातें हैं, सब पहले की बातें हैं, अब नया जमाना है, नई युग की बातें हैं। लोग शिखा अपने हाथ से ही कटवा देते हैं कि कहीं कोई जान न पावे कि शिखा भी है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ऐसे लोग कहते हैं सभी पर जब भगवान की कृपा होती है तब ऐसा दिव्य शुभ अवसर प्राप्त होता है। और उस सत्संग में सभी लोग आए हैं। गंगा जी की जो 9 बढ़िया जो बालू थी वही ऊंचा करके बढ़िया व्यासासन का निर्माण किया गया। जैसे यहाँ व्यासासन बना, ऐसे व्यासासन का बढ़िया सुंदर निर्माण कराने के बाद उसी पर चारों भैया के लिए आसन दिया गया। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का बढ़िया आसन। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में, जैसे यहाँ श्री राम सेवक मिश्रा जी जैसे बैठे हैं, ऐसे ही मुख्य श्रोता के रूप में जो है नारद जी बैठे। और जितने ऋषि थे कहते हैं उसमें कैसे लोग आए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने का नियम कैसे किए शुरुआत में ऋषियों ने, कहते भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातो रामस्तथा गाधिसुतस्य साकलो मृकुंडपुत्रो धृतपिप्पलादा। कहते जितने भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात राम गादी सुत साकल मृकुंडपुत्र पिप्पलाद आदि महामुनि, कहते हैं 9 योगीश्वर आए। व्यास पराशर उच्च, उस कथा में व्यास भगवान स्वयं गए कथा सुनने। पराशर जी गए जो व्यास भगवान के पिताजी हैं। छायासु को कहते हैं जो व्यास जी की जो पत्नी है वह भी गई, सुखदेव भगवान भी गए। और उसके बाद जाजल जन्य मुखिया, व्यास जी की तो 3 पीढ़ी बैठी है कथा सुनने के लिए। कहते हैं सुखदेव भगवान, व्यास भगवान और जो पराशर जी, कहते हैं सभी लोग बैठे हैं। और उसके बाद कहते सर्वेप्यमी मुनिगण, जितने महात्मा थे मुनिगण थे सब लोग आए। कैसे आए? स्वस्त्रीभिर, जिन महात्माओं ने विवाह किया था वो अपनी स्त्रियों के साथ, और जिनका विवाह नहीं हुआ था सहपुत्र शिष्याः, अपने शिष्यों के साथ, अपने पुत्रों के साथ, पूरे परिवार के साथ जाकर के कथा सुनने गए। और अब लोग कथा कैसे सुनने जाते हैं? कहेंगे परिवार के एक लोग चले जाओ। क्यों? क्योंकि वो अपने यहाँ आए थे, इसके लिए चले जाए। ये भाव मन में नहीं आएगा कि हम जाएंगे तो हमारा अपना कल्याण होगा। कथा सुनने से जो कथा करा रहा है उसका तो कल्याण है ही, जो सुनने जा रहे हैं उनका भी उतना कल्याण होगा। इसमें आत्म कल्याण की बात सोचकर कोई नहीं जाता। क्या सोचकर जाते हो? अपने यहाँ आए थे इसलिए चले जाओ, कुछ देर ही चले जाओ, लेकिन चले जाओ नहीं तो बड़ा बल पड़ेगा कि वहाँ नहीं गए थे, वो अपने यहाँ समय दिए थे, उनके यहाँ समय दे दिए। ये जो है मन में विचार करके लोग कथा सुनने जाएंगे। और उसके बाद और यहाँ पर क्या था? सहपुत्र शिष्याः, जिनके पुत्र थे वो अपने पुत्र के साथ, जिन महात्माओं के गृहस्थों के पास पुत्र नहीं थे वो अपने शिष्यों के साथ आए कथा सुनने। और उसके बाद बड़े ही प्रणय युक्त होकर के, बड़े भाव से, जैसे आप लोग बैठे बड़े ही प्रेम से, ऐसा नहीं लग रहा कि जबरदस्ती कहीं से बुला करके बैठाए गए, बड़े भाव से, ऐसे ही बड़े भाव से लोग बैठ करके इतने ऋषि महर्षि अपने अपने स्त्रियों पत्नियों के साथ जा करके बैठकर कथा रस का पान करने लगे। और कहते हैं कि देखो वह कथा में, उस कथा में जय शब्दो नमः शब्दः शंख
शंख शब्दस्तथैव च। क्या कहते हैं? इसीलिए कथा में जो नमः शब्द, जय शब्द खूब बार बार जयकारा क्यों होता है? जय शब्द का उच्चारण होना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय हो। और जयकारा से एक और फायदा जो कथा श्रोता बंधु हैं उन्हें मिलता है। कहीं कथा सुनते सुनते निद्रा महारानी आ जाए तो जयकारा बोलने से वो भी भाग जाए, इसलिए ही जो है जरूरी है। बोले भागवत भगवान की जय हो। और उसके बाद क्या कहते हैं? सभी संतों ने उसी समय इतना उद्घोष होने लगा, सभी एक स्वर में बोलते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। क्या कहा? सदा सेव्या, सदा सेवन करना चाहिए क्या? कथा। हरदम जो है कभी भी समय मिले, कुछ ही समय मिले, कहीं भी कथा हो रही हो तो वहाँ क्या करें? अपने कल्याण के लिए जाएं। और जा करके ये ना सोचे वो आए थे तभी हम जाएं, वो हमें बुलाएंगे तभी हम जाएं। नहीं, ये अपना कर्तव्य है कि वहाँ जाएं और जा करके कथा रस का पान करें। और क्या करें? कहते सुनने से क्या होगा? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। इसको सुनने मात्र से ही जो भगवान श्री हरि हैं, कौन? श्री राधा कृष्ण जी, वो अपने हृदय में आकर के जो है सन्निहित हो जाएंगे, हृदय भवन में आ जाएंगे। क्योंकि जब हम जिनके नाम रूप को सुनेंगे, सुनते सुनते जैसे दोनों कानों से जब कथा सुनेंगे तो हृदय में जाएगी। इसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। कथा को क्या कहते हैं? देखो लिखा रहता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ लिखा रहता है। क्यों ज्ञान यज्ञ है? कहते यह भी एक प्रकार का यज्ञ है। क्यों यह यज्ञ है? कि जैसे जो शब्द हैं, जो भागवत जी के जितने भी शब्द हैं, जो व्यास के द्वारा जो कही गई जो कथा है, उस कथा को अपने कर्ण क्या है? कर्ण को श्रुत कहते हैं। यही श्रुवा है। जैसे हम लोग आहुति डालते हैं तो श्रुवा का प्रयोग करते हैं, तो वैसे ये श्रुवा है। और कानों के श्रुत से ही, ये श्रुत मतलब कान, यही श्रुवा है। इसे शब्द के द्वारा आहुति क्या है? जैसे तिल चावल घी हम लोग हवन में स्वाहा करते हैं, वैसे भगवान के नामों को हृदय में ले जाते हैं। और जब हृदय में चला जाता है तो हृदय में क्या है? हृदय में भी अग्नि है। 4 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है, जिसमें जो हृदय में अग्नि क्या है? जठराग्नि है। तो यहाँ जो है स्वाहा होता रहता है। भगवान के नाम का जो स्मरण करते करते जब करते हैं हम सब लोग। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और सभी कहते हैं कि जो मनुष्य का तन पा करके भी भगवान का नामों का उच्चारण नहीं करता, कथा आदि को नहीं सुनता, वो क्या है? तो गधे के समान है। जो जीव जन्म लेकर के भी मानो तन पा करके भी कथा नहीं सुनता, वो श्वास लेकर के मान लो मुर्दे के समान है। श्वास लेता हुआ वह मुर्दे के समान है। इस प्रकार से जो देवता हैं वो मनुष्यों को गालियां देते हैं कि एवं बदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या। उन समाज के लोगों को देवता का सब जो है सब देवता गालियां देते हैं। इस प्रकार से जो वहाँ कथा हो ही रही थी, वहीं पर जो है सबके बीच जो भगवान के नाम का संकीर्तन होने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्णचंद्र भगवान की। देखो इतने लोग बैठे इतने जोर से बोले कि गोविंद के पास यहाँ तक आ जाए, उनको लगे कि हाँ सब हमारे भक्त, सब जो पुत्र हैं हमारी सब बैठे हैं, और इतनी जोर से जयकारा लगावें कि भगवान तक सुनाई पड़ जाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय। और जो यह संकीर्तन हो ही रहा था उसी क्षण भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेम करूपा सहसा विरासी। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर के वहीं प्रकट हो गई उसी समाज में, और कहती क्या है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कहती हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ऐसे कहती हुई प्रकट हो गई। बोले भक्ति मैया की जय हो। आज भक्ति मैया जो प्रकट हुई, वहाँ क्या देखा, एक तरफ महात्मा सब बैठे थे, एक तरफ स्त्रियां बैठी थी, एक तरफ सब वेद बैठे थे। कहते हैं वेद भी और जितने अष्टादश पुराण हैं 18 पुराण भी वहीं बैठे थे। कैसे, मंत्रांश तंत्रांश समूर्तया समूर्तिमंत होकर के सब बैठे थे कथा सुनने के लिए। वहीं पर भक्ति मैया कहती हैं कि हे नारद जी, अब लोग सोचे कौन आ गया, कौन आया है, कौन है, कौन है। सबके मध्य आवाज होने लगी कि भाई कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कौन आया है। पता ही नहीं चला कि कैसे कौन प्रकट हो गया। तो उस समय नारद जी से पूछती है कि हे नारद जी, आप बताएं कि मैं कहाँ बैठूं, कहाँ पर हमारा, जैसे यहाँ एक तरफ स्त्री बैठे, पुरुष बैठे, बच्चे बैठे, हमारा स्थान यहाँ कहाँ है। नारद जी कहते हैं मैया, यहाँ कथा को सुनने के लिए जितने लोग आए हैं, आप अपने पुत्रों को लेकर के उन सब के हृदय में बैठ जाओ। तभी से जो लोग कथा सुनने जाते हैं उनके हृदय में पहले कौन कौन आती है, भक्ति मैया, और उसके बाद ज्ञान और वैराग्य भी हृदय में आ जाते हैं। बोले भक्ति मैया की जय हो। और उसके बाद आज जो है इस पूरे तीनों लोकों में कौन धन्य है, जिसके अंदर भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति है वही व्यक्ति धन्य है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, कि बुद्धि बड़ी है, चतुराई बहुत है, सब कुछ बहुत हो जाए, लेकिन गोविंद की यदि भक्ति ना आवे तो तुलसी जगदीश के भक्ति बिना। जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कहते हैं कि देखो कोई बहुत सुंदरी स्त्री हो लेकिन उसका मान लो नाक कट गया हो, जैसे वो कुरूप लगे, वैसे यह मनुष्य का तन पाकर के भी यदि कोई जो है भक्ति जिसके अंदर नहीं है तो समझो कि उसका जो है वैसे ही है जैसे उसका नाक कटा है। तो इसलिए हर एक जीव के हृदय में क्या होनी चाहिए, भक्ति। और यदि भक्ति जिसके हृदय में है तो भगवान को वहां जाना ही पड़ेगा। आज नारद जी कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धना स्तोपि धन्या निवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रो निवसति हृदय तेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। कहते देखो जिसके हृदय में भक्ति है तो हर रति निज लोकम, भगवान भी अपना निज लोक वैकुंठ छोड़ करके प्रविशति हृदय तेषां, भगवान उसके हृदय भवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सबके हृदय में भक्ति रहना जरूरी है। और यदि भक्ति आ गई तब श्यामले सरकार जो है, जो गोविंद है, वो उनके हृदय में घुस जाएंगे जिसके हृदय में भक्ति है।
और यदि सांवले सरकार घुस गए मुरलीधर कन्हैया तो ये 3 जगह से अपने पहले ही टेढ़े। जरा विचार करें, ये कोई सीधा चीज चला जाए तो निकल भी जाए, और ये 3 जगह से अपने ही टेढ़े हैं। यदि ये हृदय में प्रविष्ट हो गए तो फिर निकल नहीं पाते, फिर तो वही अपना घर बना लेंगे। और यदि कन्हैया अपना घर बना लिए तो जीवन उसका जन्म लेना सार्थक हो गया। इसलिए सभी को क्या चाहिए? सब कुछ सकल भुवन मध्य, इस पूरे संसार में तीनों लोकों में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय में भक्ति मैया का निवास है। और तब भक्ति मैया का निवास कब होगा? जब खूब अपने कानों से कथा भगवान की सुनेंगे, कहीं सत्संग में जाएंगे, तभी। बोले भक्ति मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। और उसके बाद कहते हैं कि सूत जी से जो है प्रश्न करते हैं कि एक बात बतावें कि भागवत सुनने से केवल ज्ञान और वैराग्य की ही वृद्धि होती है, भक्ति मैया ही आती है, या पापों का भी प्रक्षालन होता है? का देखो, भागवत सुनने मात्र से ही जीव के पाप ताप संताप सब जो है नष्ट हो जाते हैं। यहाँ की कैसे नष्ट हो जाते हैं? कौन कौन लोग जो है सुनने से कैसे कल्याण होता है? कहते हैं कल्याण तो तब होगा, पूछते हैं कि कैसे कल्याण हो, तो के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। सूत जी से पूछने के बाद बताएं कौन कौन से लोग कथा सुन करके पवित्र हो सकते हैं। कौन कौन से लोग आपको जो है ये मत पूछो। सूत जी कहते हैं एक बात समझ लो कि ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। कहते हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मानव मान लो केवल पाप करने के लिए ही पैदा हुआ हो, जिसका जन्म से लेकर के मरणोपरांत केवल पाप ही पाप किया हो, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो सदा दुराचार में लगा रहा, जो विमार्ग का जो है गामी हो गया, कुमार्ग पर चल पड़ा, ऐसे लोग भी क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, जो हरदम क्रोध में रहता हो, बड़ा कुटिल हो और बड़ा ही कामी हो, ऐसे लोग भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, का 7 दिन कथा सुन ले तो वह भी पवित्र हो जाए। और का इतना ही नहीं, मान लो न सुन पावे मर जाए, उसके घर के लोग उस पर दया करके उसके नाम पर यदि कभी कथा सुन लेंगे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। कहा ये तो असंभव है। कहा क्यों? कहा ये तो भाई झूठ में ही कोई लिख सकता है कि कोई मरने के बाद मान लीजिए जीते जी सुन ले तब तो अच्छी बात है, मरने पर कैसे कल्याण होगा? किसी का हुआ है? कहाँ पूर्व काल की बात है। आज हम तुम सबको पापों का नाश कराने वाला एक बड़ा ही सुंदर पुरातन इतिहास है, वो हम तुम सबको जो है श्रवण कराते हैं। बोले भागवत भगवान की जय हो। कहते हैं कि अथते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। इतना सुंदर इतिहास है कि सुनने से पाप की हानि होती है, पाप नष्ट होता है और पुण्य का जो है उदय होता है। क्या वो इतिहास क्या है? एक तुंगभद्रा नाम के नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण निवास करता था। कहते हैं द्वितीय इव भास्कर, वो विद्वान इतने थे जैसे सूर्य भगवान जितने, इतना जो है उनके अंदर ज्ञान था। लेकिन उनकी जो पत्नी थी उनका व्याख्यान करते हुए कहते हैं सूत जी कि देखो वो कैसी थी। कहते हैं उनका नाम धुंधली था और उनका जो है बखान करते हैं और बताते हैं कि लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रियः। कहते हैं वो कैसी थी? तो लोक वार्ता रता, लोक वार्ता कहते हैं प्रपंच को, चुगली प्रपंच का। उनकी पत्नी का काम क्या था? वो लोक वार्ता रता, वो अपना गृह कार्य जैसे कर ले कि पड़ोसी के यहाँ पहुंच जाए, ऐसा उसने किया, फलाने ने वैसा किया, फिर दूसरे किया।
और झगड़ा कर ले, एक दूसरे को लड़ा दिया करे। तो पहला काम क्या, लोक वार्ता। लोक वार्ता में वो रत थी। प्रायसो बहुजल्पिका, और कहीं इतना चुगली प्रपंच करे, और लड़ने में भी वो क्या थी, सूरा। लड़ने में भी बड़ी कुशल थी, बड़ी वीर थी। गृह कृत्येषु, कहते हैं घर के कार्य करने में वो दक्ष थी। अपना घर का काम जल्दी करके पड़ोसी के घर सीधे, कि कहीं जो है और क्या करें। कहीं बड़ी ही वह कृपण थी, बहुत कंजूस थी। कृपणा कलह प्रिया, और झगड़ा लड़ाई करने में तो एक नंबर की थी। कलह प्रिय थी, जब तक जो पड़ोसी से खटपट न कर ले तब तक मान लो भोजन उसे जो है पचने वाला नहीं था, ऐसा उसका स्वभाव था। फिर भी पंडित जी का दोनों प्राणी का बड़े ही प्रेम से दोनों लोगों का जीवन यापन हो रहा था। और उसके बाद और उनके जीवन में एक ही कमी थी, वह कमी थी कि उन्हें कोई संतति नहीं थी। कोई जो है उनके घर में जो भी फल वृक्ष लगावे तो वृक्ष में भी फल न हो, गाय ले आवे गाय भी बच्चा न दे। और कहें कि देखो सब प्रकार से एक दिन उन्होंने अपने मन में विचार किया कि धिक्कुलम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। उन्होंने मन में विचार किया कि देखो उस धन को धिक्कार है जहाँ परिवार न हो, और जहाँ पर जो है उस कुल को धिक्कार है जिसमें कोई संतति न हो। ऐसा मन में विचार करके सोचा इससे अच्छा है तो हमें मर जाना होगा। और मर जाने का ख्याल मन में किया। जैसे आज के भी प्राणी क्या करते हैं, जल्दी ही लोग आत्महत्या करने के लिए जो है, जैसे कुछ दुख पड़ा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। अरे भाई ये मानव तन बार बार मिलने वाला नहीं है, ये बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। मानुष जन्म अनमोल रे, जय हो। मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। संग में आया कहीं गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में आया कर गीत प्रभु के गाया कर। साँझ सवेरे बैठ कर बंदे नाम प्रभु का गाया कर, साँझ सवेरे बैठ कर बंदे नाम प्रभु का गाया कर।
लगता नहीं कुछ मोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, अपना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मत गर जोर जवानी का, तू है कतरा पानी का, मत घमंड कर जवानी का। संभल संभल कर कदम रखो, क्यों पता नहीं जिंदगानी का। संभल संभल कर कदम रखो, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, दिल की आंखें खोल रे, ये जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना घोल रे, ये जो मिला है अब न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बोले राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। कहीं मानव तन मिलने वाला नहीं है, और इसलिए इस जो है आत्महत्या कभी किसी को भी करना नहीं चाहिए। मान लीजिए स्त्री से कष्ट हो तो स्त्री को यदि समझा सकते हो तो समझा लें, लेकिन ऐसा नहीं कि स्त्री के कारण या पुत्र के कारण, पिता के कारण, समाज के कारण आत्महत्या कर लें। कहते हैं इन सबको छोड़ करके भी जीवन यापन हो सकता है, इसलिए कभी भी आत्महत्या किसी को नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद वो आज मन में विचार किया, गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, ऐसा सोच करके कि चलो अब मैं मर जाऊंगा, जीने से अच्छा है कि अब तो अपना मरना ही ठीक है। ऐसा विचार करके आत्मदेव जी कहाँ पहुंच गए? वन में। और वन में जाकर के एक सरोवर के पास वहीं जोर जोर से रोते हुए एक संत ने आवाज सुनी, महात्मा ने, तो सोचा कि चलो कोई आया होगा जंगल में कि भगवान की तपस्या करेंगे, और यहाँ आकर के उसे पता नहीं होगा कैसे तप करें, कैसे भगवान का आराधन करें, इसलिए चलो उसका मार्गदर्शन करते हैं। आए हैं मार्गदर्शन करने, तो क्या किया? पूछते हैं संत जी, ये बताओ कि कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्स्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। पूछा, अरे भाई क्यों रो रहे हो? और काते चिंता बलियसी, तुमको कौन सी चिंता ने ग्रस लिया है? तुम अपने रोने का कारण बताओ, क्यों चिंतातुर हो? तो वो कहता है, विप्र क्या बताऊं, हे ऋषि, पूर्व पापेन संचितम, जिन्हें पुत्र नहीं होता उसका कारण क्या है? पूर्व काल में यानी अगले जन्म में उन्होंने बड़ा जो है निंदनीय कर्म किया, या कोई ऐसा पाप किया जैसे लोग भ्रूण हत्या करा देते हैं, गर्भ जो है गर्भपात करा देते हैं, सब क्या है? ये इन्हीं कारणों की वजह से फिर जो है दोबारा जन्म में संतति नहीं मिलती। और ऐसा करने पर कहते हैं, हे महामुनि क्या बताएं? मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। कहते हैं देखो
हमने अपने द्वारा जो पूर्व पापेन संचितम, जो हमने पूर्व पाप के द्वारा जो संचित कर्म है, जिसके कारण मुझे कोई संसार में संतति नहीं हुई, और अब तो मैं जब जल देता हूँ अपने पूर्वजों को तो कौष्णमुपभुंजति। कौष्ण का मतलब हुआ कि वो उष्ण जल को पीते हैं। उष्ण जल क्या है कि उनके आंख में आंसू आ जाते हैं पितरों के, जब मैं जल देता हूँ उनको लगता है कि अब इनके बाद मुझे कौन जल देगा, कोई जब इनके कुल में नहीं है, तो उनके नेत्र में आंसू आ जाते हैं और वही उष्ण जल पी करके वो लोग चले जाते हैं। हमारे दिए गए जल को भी वह ग्रहण नहीं करते, इसलिए अब मैं जो है मर जाऊंगा, नहीं तो आप मुझे पुत्र दें। जो पुत्र के लिए कामना किया तो जो संत थे वो बताते हैं, महात्मा कहते हैं कि देखो पुत्र की इच्छा मत करो, किसी का पुत्र से कल्याण नहीं हुआ। मान लीजिए पुत्र हो जाए तो यदि सुपुत्र हो तब तो कल्याण हो जाएगा। अब तो पुत्र पिता को अपना पिता ही नहीं मानता कि हमारे पिताजी हैं, और यदि कुपुत्र निकल गया तो पुत्र लोग क्यों चाहते हैं? कन्या में कोई बुराई थोड़े है, केवल लोग पुत्र इसीलिए चाहते हैं कि मरने के बाद मेरी आदि दैहिक क्रिया को ढंग से करेगा पुत्र होगा तो, इसीलिए लोग पुत्र चाहते हैं। और कहते हैं हे विप्र मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। कहा कि देखो मुंचा ज्ञान का परित्याग कर दो, तुच्छ ज्ञान का। ये तुच्छ ज्ञान क्या है? ये तुच्छ ज्ञान यह है कि ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पत्नी है। पुत्र का चक्कर छोड़ दो, विवेकम तू समासाध्य, विवेक का आश्रय लेकर के भगवान का स्मरण करो। और कहा भगवान का स्मरण कब होगा, कैसे होगा? कहा देखो त्यज संसार वासनम, संसार का छोड़ दो, पुत्रों से किसी का कल्याण होता नहीं है। कहा क्यों? कहा देखो महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, एक दो पुत्र नहीं थे, 60,000 पुत्र थे, और उनको अपने पुत्रों का कल्याण करने के लिए 3 पीढ़ियां उनकी लग गई, तब आई गंगा जी और उन पुत्रों का कल्याण हुआ। इसलिए पुत्रों से कल्याण नहीं होता है। तो उस समय वो विप्र कहते हैं कि महात्मा जी आप क्या जानो गृहस्थी का सुख क्या है। जब बच्चे छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं कि पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, और आकर के चिपक जाते हैं, तो उसका जो अनुभव है वो आप क्या जाने। तो उस समय कहते हैं देखो तुम रो मत। और विप्र कहते हैं कि देखो तुम एक जन्म के लिए रो रहे हो, तुम्हारे तो 7 जन्मों तक मस्तिष्क में पुत्र लिखा ही नहीं है। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, जो कहा तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र नहीं होंगे, तब तो और जोर जोर से रोने लगे। कहा महाराज एक जन्म में नहीं था तो मरने आ गए, आपने हमारे दुख को 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो मैं यहीं मर जाऊंगा और इसकी ब्रह्म हत्या लग जाएगी आपको। महात्मा जी ने सोचा आए थे समझाने और एक ब्रह्म हत्या भी साथ ले जाए, ये तो उल्टा पड़ जाएगा। इसलिए महात्मा जी ने कहा कि देखो पुत्र का चक्कर छोड़ दो, इस संसार में कोई पुत्र से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि लोग सोचते हैं कि राजा सुखी होंगे, और राजा सोचते हैं नहीं महाराजा सुखी होंगे, महाराजा सोचते हैं नहीं नहीं हम नहीं, देवताओं के जो राजा इंद्र हैं स्वर्ग के अधिपति वो सुखी है। स्वर्ग के अधिपति भी सोचते हैं कि पता नहीं वो भी सुखी नहीं है, क्यों? पता नहीं कब कौन सा दैत्य आवे आक्रमण कर दे और हमको यहाँ से भगा दे, इसलिए वो भी चक्कर में पड़े हैं। सुखी कौन है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुख कहाँ है? तो मुने रेकांत जीविन। जरा विचार करें राम शब्द का कितना महत्व क्या है। कहते देखो राम कहो आराम मिलेगा, राम कहने से क्या है? खूब आराम मिलता है लोगों को। और राम कहो आराम मिलेगा, खाने को बादाम मिलेगा। कैसे मिलता है? देखो कोई संत महात्मा की कोई फैक्ट्री थोड़े चल रही है, क्या है? नाम का प्रभाव भगवान की, राम नाम कह रहे हैं तो खूब आराम से है। उसके बाद खाने को
बादाम मिलेगा, और रहने को कहते हैं मकान मिलेगा। भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं भगवान उसे मकान की व्यवस्था कराएंगे। करना क्या है, केवल राम कहना है। इसलिए सभी को जो राधा कृष्ण चंद्र भगवान की हो। अब जो बार बार विनती करने लगा, कहा प्रभु ये सब हमें मत बताओ, सारा ज्ञान हमें है, केवल एक बात बताओ, हमें पुत्र चाहिए, बस पुत्र ही दे दो। क्योंकि विप्रों के संतों के वचन को भगवान भी नहीं टाल पाते, आप कृपा कर दें। और फिर क्या था, उस संत ने एक जो है अपनी तपस्या के आशीर्वाद स्वरूप एक फल दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक फल दिया है, और उस फल को कहा कि देखो, इदं भक्षज पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। कई फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारे यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र होगा। उस विप्र ने पूछा, महाराज कोई, आत्मदेव जी ने पूछा कोई नियम वम करना है कि नहीं? कहा नियम यह है कि एक समय साल भर भोजन करना होगा, एक समय दोनों टाइम भगवान का स्मरण करना होगा। ततः पुत्रो भविष्यति, उससे जो है पुत्र बहुत सुंदर होगा। अब तो आत्मदेव जी दौड़ पड़े घर के लिए, घर आए हैं, धुंधली को वह फल दिया, का फल खा लो, पुत्र होगा, अपने यहाँ भी संतति आएगी, बच्चा होगा, किलकारियां घर में गूंज उठेंगी। अब तो फल दे दिया पत्नी को, भाग करके चले गए गांव में, सबसे बताते हैं देखो तुम लोग कहते थे तुम्हें पुत्र नहीं होगा, अब संत की कृपा हुई है, हमारे घर में भी 9 मास बाद जो है किलकारियां गूंजने लगी। जो सबसे बताने लगे, इधर वह धुंधली बैठी थी अपने घर में, तब तक उसके घर एक पड़ोसन आ गई, और वह पड़ोसन क्या करती है, उससे वो धुंधली कहती है कि देखो ऐसा है कि यह धुंधली कहती कि देखो, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणो गर्भवृद्धिताः स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर्गृह कार्यम कथम भवे। कहते फल खाने से गर्भ हो जाएगा, और गर्भ होने से उदर वृद्धि हो जाएगी, पेट बढ़ जाएगा, और जब पेट बढ़ जाएगा तो अल्पाहार हो जाएगा, थोड़ा खा पाऊंगी, और जिससे गृह कार्यम, जब मैं कमजोर हो जाऊंगी थोड़ा खाने के कारण, तो गृह कार्यम कथम भवे, गृह कार्य कैसे होगा। पड़ोसन ने कहा देखो अपनी ननद को कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता है, क्यों ना उसे 4 महीने पहले ही बुला लेना, खूब घर का काम करवाना, और बदले में उसे कुछ दे देना। तो उसके बाद उसने कहा देखो मैं अपनी ननद को नहीं बुलाऊंगा, मैं उसे बुलाना नहीं चाहती, वो बहुत सा धन घर से लेकर चली जाती है। तो कहा चलो कोई बात नहीं है, फिर भी पुत्र होगा तो अच्छा ही है। उसने कहा देखो हमने सुना है कि सुखदेव भगवान 12 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहे, तो कहीं 2-4 वर्ष भी मेरा पुत्र मेरे गर्भ में रह गया तो तदा में मरणम भवेत्, तब तो मेरा मरना निश्चित है। मैंने सुना है कि पेट में बच्चा उल्टा तिरछा हो जाए तो भी स्त्री का वो भी मरण हो जाता है, तो तदा में मरणम भवेत्, तब तो मुझे मरना ही होगा। और कहती है कहीं मैंने सुना है कि जब पुत्र का जन्म होता है तो मानो स्त्री का भी दूसरा जन्म होता है, तो इसलिए जो है आज तो तदा में मरणम भवेत्, तब तो हमारा मरना निश्चित है। कहते मानो घर में कोई आग भी लग जाए, सब लोग घर से भाग जाएंगे, पर गर्भवती स्त्री दौड़ नहीं सकती, तो तब तो हमारा मरना निश्चित है। ऐसा उठपटांग जो है उनसे बात करके कहा कि मैं फल नहीं खाऊंगी। पड़ोसन चली गई, तू खा या न खा, और उसकी जो है बहन आई, उस बहन ने कहा देखो तुम बाबा बैरागी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि उसके कई पुत्र थे और वह गर्भवती भी थी। उसने सोचा मैं अपना पुत्र उसे दे दूंगी तो इसका धन भी हमारा हो जाएगा, इसलिए आज बड़े भाव से ही उन सब ने क्या किया। उसकी धुंधली की बहन कहती है कि देखो अब जो है मेरा पुत्र मेरे गर्भ में पुत्र है, मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम नाटक करते रहना, अपने स्वामी जी से कहना कि हमें फायदा कर रहा है फल, और इस फल को अपने गाय को खिला दो, गाय ने भी तुम्हारे कोई बच्चा नहीं दिया, गाय को बच्चा हो जाए। और फिर यही किया है।
और कहते हैं समय आया है। और धुंधली ने झूठे अपने पेट में कपड़ा उपड़ा बांध के रहे और कहे कि हमें बड़ा फायदा है महात्मा के फल से। और संयोग से कुछ समय के बाद उसके बहन को पुत्र हुआ। रात्रि में ला करके उसे प्रदान कर दी। उसने कहा स्वामी जी मुझे तो पुत्र हो गया, पर जो है अब लेकिन मुझे इतने दिनों के बाद में पुत्र हुआ, इसलिए मेरे स्तन में दूध नहीं आ रहा है और हमारी बहन के यहाँ मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ है। क्यों ना इसके भरण पोषण के लिए अपनी हम बहन को बुला लें और इसका भरण पोषण हो जाए। अपने बहन को बुला ली है। और उसके बाद कहते ठीक 3 मास के बाद उस गौ ने भी बड़ा ही सुंदर एक जो है एक पुत्र को जन्म दिया। कहते हैं सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम